वेलकम माय डियर वंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी हो जाता है किसी भी मल्टीबैगर कंपनी के बारे में कि उसका मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ ड्रिवन है या नहीं, है ना। जब मैनेजमेंट यानी कि जो कंपनी है जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स माइलस्टोन्स को टाइम टू टाइम अचीव करते जाती है, तो ऐसे कंपनीज़ को हम ग्रोथ कंपनीज़ कहते हैं। और यही ग्रोथ कंपनीज़ में चांसेस हैं हम मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं। तो किसी भी मल्टीबैगर कंपनी को फाइंड करने के लिए, है ना, इनिशियल स्टेज में हमें पता लगाने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम मल्टीबैगर कंपनीज़ को इनिशियल स्टेज में फाइंड कर सकते हैं। जब हम इनिशियल स्टेज में कोई भी छोटी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो आगे जाकर जब बड़ी बनेगी तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 1987 में एक विजनरी पर्सन लेट श्री जगदीश डी भुवा जी ने स्टार्ट किया था। बहुत ही दुख की बात है कि वो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिन्होंने काफ़ी हिम्मत करके एक छोटे से अमरेली, गुजरात के स्टेट में एक छोटा सा शहर है, वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और उनकी ये चाहत थी कि वो इंडियन फूड इंडस्ट्रीज़ को आगे जा कर के डोमिनेट करें। तो कंपनी के शुरुआती कदम पे मिस्टर भुवा जी ने पहले कदम पे शीतल पान एंड कोल्ड ड्रिंक्स नाम के एक छोटे से किराने शॉप से स्टार्ट किया, जो कि धीरे धीरे आगे जा कर के एक इंडस्ट्रियल यूनिट में ग्रो किया। इसे ग्रो होने में 1998 तक का समय लग गया है, तकरीबन 11 साल। इन 11 सालों में उन्होंने 150 लीटर मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी का प्लांट खड़ा कर दिया, जो केवल 17 से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे से शुरुआत हुई थी जिसकी। आगे हम इसके जर्नी को कवर करने वाले हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया था कि 1987 में पान एंड कोल्ड ड्रिंक शॉप अमरेली, गुजरात से मिस्टर भुवा जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। आगे हम देखेंगे तो सन 1998 में उन्होंने आइसक्रीम प्रोडक्ट्स का शुरुआत किया, जो कि उन्होंने काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स पे अपने ही सिटी में उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया। आगे देखेंगे, आगे साल 2012 में श्री शीतल इंडस्ट्रीज़ ने एक बहुत बड़ा कदम लिया। फिर उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदलकर प्राइवेट लिमिटेड करा दिया, जिसका नाम था शीतल कूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हुआ और मैनेजमेंट ने इसे काफ़ी मुश्किल से सफल किया अपने मेहनत के बलबूते पे। अब मेहनत रंग लाने लगी थी, तो वो इतने में कहाँ रुकने वाले थे। अभी तो उनकी मंजिल और भी बहुत बड़ी थी और 2013 के साल में अपने इसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने FSSAI स्टैंडर्ड से अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवा दिया। फिर साथ ही साथ इस कंपनी के ब्रांड ने अपने पंख आसमान पर फैलाते हुए कई सारे सौराष्ट्र रीजन में और गुजरात में, साथ ही साथ अमरेली के आसपास के इलाकों में उन्होंने अपनी पकड़ बना ली। आगे साल 2015 में युवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए काफ़ी सारे फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स में अपना हाथ आजमाया, जैसे कि पिज़्ज़ा, पराठा, वड़ा पाव, है ना, अन्य सारे खाने के पदार्थ में, जैसे जो कि यूथ को टारगेट करने लगे हैं। ऐसे प्रोडक्ट सेगमेंट में भी उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया। आगे 2016 में कई सारी फूड सेक्टर के अलग अलग अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हुए उन्होंने और भी कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, जैसे कि नमकीन्स, फ्राइम्स, वेफर्स, जिसके दम पर उन्होंने बड़े बड़े फूड प्रोडक्ट मेकिंग कंपनीज को टक्कर देने लग गए हैं वो लोग। तो इतने से तो हमें पता चल रहा है, अब तक की इनकी जो जर्नी है, हमें इतना पता चल गया है कि ये कंपनी जो है वो ग्रोथ ड्रिवन तो हमें दिख ही रही है इसके जर्नी के अकॉर्डिंग। इस साल 2017 में मैनेजमेंट और ग्रोथ पे विश्वास रखते हुए ये कहा और सीधा ऐलान कर दिया कि 2030 तक वो 1500 करोड़ की टर्नओवर वाली और साथ ही साथ इंडियन फूड इंडस्ट्रीज़ में टॉप 10 कंपनीज़ में अपना नाम शुमार करने वाली है। तो इसी नज़रिए को आगे बढ़ाने में, इसी ग्रोथ को और आगे बढ़ाने में उन्होंने कई सारे और भी इंडिया के मेजर स्टेट में अपना प्रोडक्ट्स को और नेटवर्किंग को मजबूत करना शुरू कर दिया। आगे सन 2019 में जे एडोर नाम की आइसक्रीम ब्रांड के अंडर में उन्होंने प्रीमियम लाइफस्टाइल क्वालिटी आइसक्रीम्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। 2021 तक में अपने अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर तक अपना प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से तो उनके सेल्स की चार चांद लगना शुरू हो गए। आज शीतल ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 35,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं। इनके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से इन्होंने और भी कई सारे फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम का,
है ना, निर्माण किया और साथ ही साथ इंडिया के 160 से भी ज़्यादा शहरों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैला दिया। तो कंपनी के स्टोरीज में हमें ग्रोथ तो देखने को मिला ही है ना, और साथ ही साथ हमें कई सारे माइलस्टोन्स को भी कंपनी ने अचीव करते हुए हमने कंपनी की स्टोरी में देखा है, जिसके वजह से आज गुजरात अमरेली से छोटे से दुकान से शुरू करते हुए आज ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने में सीना ठोक कर बिजनेस कर रही है। तो ये है वो विजनरी एंटरप्रेन्योर जिनकी आज हमने जर्नी के बारे में जाना, इनके बिजनेस को समझने की हमने कोशिश की, अब तक की इनकी स्टोरी को जाना। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर में। तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम चले आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स में वरुण बेवरेजेस, हेटसन एग्रो, बीकाजी फूड्स जैसे अन्य फूड सेक्टर के में काम करने वाले कंपनीज हैं, है ना। ये 8वें नंबर पर हम इसका नाम देख सकते हैं। आगे हम लोग चार्ट के बारे में भी इसका डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ दिसंबर 2021 से 22 तक का डेटा है। सेल्स तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, हम ईयरली बेसिस में इनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में देखा जाए तो 45 करोड़ का सेल करते करते कंपनी ने 2016 में 125 करोड़, साथ ही साथ 2020 में कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा 2021 के सेल्स में आया, फिर मार्च 2022 में रिसेंटली 327 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। तो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी कमाल का दिख रहा है। अब प्रॉफिट ग्रोथ पे आते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ में हम देखते हैं, है ना, ये कंपनी का 2016 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ऐसे स्ट्रगल करते करते कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर अभी के पिछले साल में कंपनी का 18 करोड़ का मुनाफा हमें नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट में तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा ही, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र केवल 550 करोड़ के आसपास का है। साथ ही साथ पी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट नज़र आता है हमें। बुक वैल्यू 69 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी डिसेंट 21 और 29 का देखने को मिल रहा है, और इसका फेस वैल्यू भी 10 का है। आगे हम लोग इसके पीएनएन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो हमने देख लिया। अब आते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे इस ईयर में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी पिछले 5 सालों में मात्र केवल 16% का है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ लगभग सभी सेगमेंट में 5 साल हो या 3 साल हो, है ना, और इस साल भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस का CAGR 32% का है पिछले 5 सालों में, इस साल 80% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी डिसेंट हमें नज़र आ रहा है। मुझे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। आगे कंपनी के बैलेंस शीट में अगर नज़र डालते हैं तो कंपनी के पास बोरोइंग तो है, लेकिन ये बोरोइंग्स जो है ये एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए तो रहेगा ही, है ना। छोटी कंपनीज को लोन का ज़रूरत पड़ता ही है अपने एक्सपेंशन के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है, मुझे लगता है कि ये इसके जैसे प्रॉफिट के ग्रोथ है उसके हिसाब से कंफर्टेबल है। तो आगे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स जो है वो उनके फैमिली के पास ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हीं के फैमिली के मेंबर्स का हमें नाम देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी को 55% से 60%, 60 से 65% तक इस साल तक में ले आया है। यानी प्रोमोटर्स ने काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग्स को अपना इंक्रीज़ कर लिया है। साथ ही साथ पब्लिक से माल छीना गया है, जहां कंपनी के में पब्लिक इन्वेस्टेड थे 50% तक, अब वो केवल 34% तक ही रह गए हैं। अब आगे इसका लिस्टिंग और IPO डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का IPO खुला था 16 से 18 अक्टूबर 2017 में। आगे और देखते हैं इसके IPO डिटेल्स के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू उसका 10 का है ना। प्राइस जो जिस पे वो लोग इसका IPO लाए थे वो था 80 रुपीज़। इशू साइज में हम देखेंगे तो मात्र केवल 30 लाख शेयर्स को वो लोग इस इशू साइज में पब्लिक को देने वाले थे, है ना। पब्लिक और अन्य इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ 30 लाख शेयर्स थे, जिससे कि वो लोग 24 करोड़ का कॉर्पस कलेक्शन किया। ये कंपनी का IPO BSE SME पे लिस्ट हुआ। तो कंपनी के चार्ट पे आने से पहले लिस्टिंग डे का परफॉर्मेंस हम कंपनी का चेक कर लेंगे। IPO प्राइस तो 80 रुपीज़ का था, जो इसका लो बना था वो 80.50, यानी अपने लिस्टिंग प्राइस के वो नीचे नहीं गया, और ओपन सीधा 96 रुपीज़ पे हुआ था, और 96 रुपीज़ ही इसका उस दिन का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था। अब ये जो 86.60 रुपीज़ जो हमें देखने को मिल रहा है वो इसका लास्ट डे का ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर शायद ये इसका प्राइस था, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी IPO से पहले तो ये ट्रेड नहीं हो सकती है, तो ये लास्ट ट्रेड उसी को हम कह सकते हैं।
तो ये हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर में। यहाँ आप देख सकते हैं ये कंपनी वही है, शीतल कूल प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका 5 दिन का परफॉर्मेंस काफ़ी फ्लैट है। 1 महीने में भी काफ़ी कोई -3.5% का रिटर्न है। 6 महीने में भी लगभग फ्लैट ही चल रहा है। ईयर टू डेट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, -16% का। साथ ही साथ अगर हम लंबा चार्ट पैटर्न्स का स्टार्ट करेंगे तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 78% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। मार्केट में अच्छे खासी गिरावट होने के बाद भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स अभी भी प्रॉफिट में है, जिन्होंने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। 5 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ग्रोइंग चार्ट पैटर्न दिख रहा है, 315%, जो कि जस्टिफाई भी करता है इसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब 2017 में जब इसने जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, वहाँ से 478% का अब तक का रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग के दिन भी ये कंपनी से लेकर आज तक, तो लिस्टिंग के दिन से ये कंपनी अब तक फ्लैट चलते चलते उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। तो ये उतना भी फ्लैट नहीं था जितना कि इस चार्ट पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है। ये लगभग 50% के अराउंड नेगेटिव हो गया था, जो कि इस टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2018 से 13 मई 2020 तक लगभग 2 साल का इसने गिरावट दिखाया। और माइक्रो कैप कंपनीज़ में ऐसे गिरावट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहती है ना। इसके बाद 2020 में कोरोना पैंडेमिक में भी इस कंपनी का ये खासियत है कि ये अपने IPO प्राइस के नीचे तो नहीं गई एटलीस्ट। उसके बाद मार्केट में थोड़ा थोड़ा रिकवरी हुआ, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने उस समय में भी -21% थोड़े से ही रिकवरी के बाद दिखाया है ना। उसके बाद 2020 से लेकर 2022 के 2021 से इस टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो 2021 सितंबर से लेकर नवंबर 2022 तक इसने 350% का रिटर्न दिया, यानी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को 350% का रिटर्न दिया, यानी पैसे 3.5 गुना कर दिया। मगर इससे पहले जो इतना बड़ा करेक्शन आया उसमें काफ़ी लोग शायद अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए होंगे, तो इस कंपनी से वो लोग निकल गए होंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना था कि इसका कंपनी, जो भी स्मॉल कैप कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका मैनेजमेंट ग्रोथ ड्रिवन है कि नहीं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स सेगमेंट में अभी मैं आपको ले जाने वाला हूँ। इसके आप प्रोडक्ट्स देखकर है ना, आपको ऐसा सच में लगेगा कि ये कंपनी और भी अच्छा रिटर्न दे सकती है, ना केवल यहाँ तक ही इसका सफ़र था। तो अगर इस टाइम फ्रेम में जब ये कंपनी इतना बड़ा गिरावट दिखा रही थी, उस समय अगर किसी ने वेबसाइट विजिट किया होता तो ये शायद इतना बड़ा रिटर्न जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये जो 478% का रिटर्न है, ये शायद वो लोग जो भी इसमें इन्वेस्टेड रहते उन्हें वो भी इसमें बना लिए होते, क्योंकि इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखा जो कि काफ़ी जस्टिफाई कर रहा था। इसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो ये है कंपनी का वेबसाइट। अब हम इसके प्रोडक्ट सेगमेंट को देखेंगे। ये है इसका आइसक्रीम, है ना। कितने सारे अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के आइसक्रीम है, जो कि प्योर मिल्क 100% प्योर मिल्क से मैन्युफैक्चर किए गए हैं। यहाँ पर इसके आप प्रोडक्ट रेंजेस देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के भी आइसक्रीम देखने को मिल रहे हैं ना। काफ़ी सारे इसके कॉम्पिटिटर्स के को भी बीट करने के लिए अलग अलग टाइप के पॉट्स पे, है ना, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स में इसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ना केवल अभी से ही, ये पिछले 32 सालों से ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं ना। यहाँ में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 100+ से भी ज़्यादा फ्लेवर्स इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो जे एडोर आइसक्रीम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें भी इनका 73 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के आइसक्रीम्स हमें देखने को मिल रहा है। कॉर्नेटो टाइप के, है ना, अलग अलग कंटेनर्स में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, काफ़ी सारा बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स भी हैं इसके पास। आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी तो मिल्क प्रोडक्ट्स में तो अपना पकड़ रखेगी ही। यहाँ आप देख सकते हैं इसका छाछ, मलाई, पनीर, केसर ड्रिंक जो है ना, श्रीखंड भी है, ये भी इसका प्रोडक्ट सेगमेंट है। 2016 में जो इन्होंने अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हुए फूड सेगमेंट में जो अपना कदम बढ़ाया था, यहाँ में भी उन्होंने काफ़ी सारा फूड प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मसाला खारी, यहाँ चिप्स है, रिंग्स हैं, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स है, कुकीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग प्रोडक्ट, है ना, जो कि फूड प्रोडक्ट जो कि यूथ को टारगेट करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्गर, पैटी, पराठा, फ्राइज़, समोसा, अलग अलग टाइप के इंडियन फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमॉन्ग द यूथ काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ में पिज़्ज़ा भी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे समझ को रखते हुए इस कंपनी ने लगभग सभी टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में अपना हाथ जमा लिया है। यहाँ पर आप कुकीज़ देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बिस्किट, ब्रेड्स वाले सेगमेंट, रस्क देख सकते हैं। अब यहाँ में स्वीट्स भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम इंडियंस को, है ना, हमारा कोई भी फेस्टिवल हो
इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काजू कतली, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चिक्की, ड्राई फ्रूट्स के जो मटेरियल से जो बनता है ये स्वीट। तो कंपनी का फूड सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स देख करके ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई भी जगह में एक्सपेंशन करने का मौका छोड़ा ही नहीं। इन्होंने लगभग सभी टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर लिया, ना केवल सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट, जबकि फ्रोजन फूड स्नैक्स सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ को यहाँ ढूंढ निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अफ्रीका जैसे कई सारे अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी करने लगी है। इसमें यूएसए का भी नाम है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिसेंट का ही आर्टिकल है जो कि पिछले साल 7 फरवरी 2022 में इसके वेबसाइट से मैंने ढूंढ कर निकाला है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने इस एक्सपोर्ट के डेटा को यहाँ पर लाया, ताकि आपका भी इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े कि इतनी छोटी कंपनी इतने सारे देशों में अब एक्सपोर्ट भी करने लगी है, तो इसके प्रोडक्ट में ज़रूर कोई ना कोई क्वालिटी तो ज़रूर होगी जिसके वजह से इसका सेल्स भी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट भी ग्रोथ ड्रिवन है। तो क्या ये कंपनी मेरे पास है इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके ये कंपनी को आपके सामने में मैं स्टडी बेसिस पे लाया हूँ। अभी मैं इसके चार्ट पे दिखाता हूँ। लिस्टिंग के बाद से इसने अपने अगर टॉप लेवल से मैं कैलकुलेट करूँ तो 622% का टोटल रिटर्न है। लेकिन इससे पहले वो रिटर्न्स को डिलीवर करने से पहले कंपनी ने 50%, लगभग आधा हो चुकी थी ये कंपनी, इतना बड़ा इसमें करेक्शन था। उसके बाद भी इसमें 21% का इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इसके बाद इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 343% का। तो इतने बड़े करेक्शन दिखाने वाली कंपनी में अब तक का जो गिरावट है वो सिर्फ 20% का है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र केवल 20% का ही गिरावट है। यहाँ पर आप 6 महीने से अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो कंपनी माइक्रो कैप है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा इसका बढ़ रहा है ना, मैनेजमेंट भी ग्रोथ ड्रिवन है। तो इस वजह से मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पर आप 52 वीक हाई लो देख सकते हैं, तो ये 706 रुपये से का इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 270 है। तो 52 वीक हाई और लो के लगभग मीडियन पे चल रही है, लगभग एक एवरेज में ये कंपनी चल रही है 520 रुपये का प्राइस में। तो मैं इंतज़ार करूँगा अगले क्वार्टर पे, जो कि 2023 मार्च का क्वार्टर है। इसके साथ साथ जो इसका फाइनल एनुअल रिजल्ट जो आएगा इसके ग्रोथ पे मैं आगे देखूंगा। और साथ ही साथ ये कंपनी लगभग पास्ट के अकॉर्डिंग जितना 50% गिरी है, अगर इतना नहीं गिरती है तो मैं अगले क्वार्टर में एटलीस्ट एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट के साथ इस कंपनी में मैं शुरुआत करूंगा। कंपनी का स्टोरी मैनेजमेंट काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। तो आप भी इस कंपनी के बारे में स्टडी करो, जानो। अगर आपको भी कंफर्टेबल होता है तो एक छोटा सा अमाउंट जिससे आप भूल सकते हो, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है। मैं अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको। तो उस हिसाब से आप एक छोटा सा कंपनी में इंस्टॉलमेंट लगा के स्टार्ट एटलीस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट ऐसे ही कंसिस्टेंट बेसिस में दिखाने लगेगी तो ये कंपनी में ऐसा अपमूव आने वाला है मेरे हिसाब से, जो कि ये पास्ट में आपने देखा है, जो कम समय में इसने 3.5 गुना अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को करके दिए थे। ऐसा अपमूव फिर से आने वाला है अगर मार्केट का जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन अगर इम्प्रूव कर जाता है। जब मार्केट रिकवर करता है तो सबसे पहले ऐसी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज में भी अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रोमोटर्स ने इतनी बड़ी हिस्सेदारी अपनी बढ़ा ली है। कंपनी के प्रोमोटर्स अपने ही फैमिली के ग्रुप के हैं, है ना। और साथ ही साथ जो मैंने आपको एक्सपोर्ट का आर्टिकल दिखाया था, इससे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे केस स्टडीज़ की एक ऐसी कंपनी को मैंने इसके पहले भी वीडियो में कवर किया था, जो कि 1 मंथ पुराना है। जो एक कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी जिसने एसआरएफ को भी रिटर्न्स के मामले में बीट कर दिया। फिर मल्टीपैकर एफएमसीजी कंपनीज के बारे में बताया। हाई ग्रोथ आईटी स्टॉक्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ मेरे पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स है इसको भी मैंने डिस्कस किया। साथ ही साथ वॉरेन बफेट के 2023 के एनुअल लेटर्स के की हाइलाइट्स को भी मैंने अपने चैनल में डिस्कस किया। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इन सारे वीडियोस में भी जा करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, उनका भी थोड़ा नॉलेज बढ़े। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कोई और कंपनी के साथ कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज SJK द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।